इस सप्ताह में दो विपरीत घटनाएं घटेंगी। एक तो शनि वक्री होंगे, जो एक ग्रह बहुत शक्तिशाली होता है जिसका नाम है शनि। वो अपने आप में स्लो हो जाएंगे स्वग्रही रहते हुए, इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लोगों को, क्योंकि किसी दूसरे के घर में नहीं है, अपने ही घर पे हैं। और एक अच्छी घटना के बुध अपनी स्वराशि मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर पहले से ही सूर्य मौजूद हैं। बुधादित्य योग बनेगा। तो स्वागत करती हूँ आपका YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पे। मैं कामिनी खन्ना, फाउंडर ऑफ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, और साप्ताहिक राशि भविष्य बताने जा रही हूँ इस सप्ताह का। तारीख 18 जून 2023 से लेकर तारीख 25 जून 2023 तक का। इस सप्ताह में जो मुख्य घटनाएं घटने वाली हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तारीख 18 को शनि वक्री हो रहे हैं, जिसका विस्तृत वीडियो आपको उपाय सहित मिल चुका है। फिर भी हम चर्चा करेंगे कुछ आंशिक रूप से शनि वक्री की। इसी दिन अमावस्या है और उसकी समाप्ति सुबह 10:06 पर ही हो जाएगी। आगे अगर बात करूं तो सीधे इसके बाद 22 तारीख को विनायक चतुर्दशी है। इसी दिन सूर्य आराधना नक्षत्र में शाम 5:47 पर प्रवेश कर जाएंगे और बुध पूर्व में अस्त हो जाएंगे। तो विनायक चतुर्थी के व्रत की आप सबको शुभकामनाएं। सूर्य मिथुन राशि में रहते हुए भी राहु के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, तो इसका भी असर पड़ेगा मेष से लेकर मीन राशि वालों पर। और बुध जो आगे चल के स्वग्रही होने वाले हैं, लेकिन अस्त अवस्था में, तो इससे आधी अधूरी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। इसके बाद 24 तारीख को बुध मिथुन राशि में दोपहर 12:43 पर प्रवेश कर जाएंगे और 25 तारीख को भानु सप्तमी है। भानु सप्तमी की आप सभी को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। चंद्रमा की मूवमेंट की बात करूं इस सप्ताह में, तो 20 तारीख को दोपहर 3:57 पर स्वग्रही चंद्रमा हो जाएंगे, जो कि आपको ऐसे सप्ताह में काफ़ी खुशियां ला कर देंगे। और ये दिन है मंगलवार का, दोपहर के बाद का 4 बजे के बाद का। और फिर आगे बुधवार भी स्वग्रही अहोरात्र चंद्रमा रहेंगे और 22 तारीख को भी देर रात्रि तक रहेंगे। तो मंगलवार का आधा दिन, बुधवार का पूरा दिन और गुरुवार का रात्रि तक का समय आपके लिए ढेरों शुभ घटनाएं लेकर आएगा। तो ये सप्ताह जो है चंद्र के बल पर भी कई मार्क्स लेकर जाता है और बुध के मिथुन राशि में प्रवेश करने का भी लाभ उठाएंगे हम। चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हो रहा है इस सप्ताह के ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। एक बात और याद रखें कि बुध के मिथुन राशि में प्रवेश का मैं आपको विस्तृत वीडियो देने वाली हूं, इसलिए यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बहुत सारी व्यवस्थाएं सूर्य से रिलेटेड जो बिगड़ी हुई थी वो अब ठीक हुई हैं। काफ़ी कुछ बातें जो हैं वो संपूर्णता की ओर जा रही हैं। सरकारी दरबारी काम किन्हीं लोगों के पेपर, नौकरियां, ओहदे, इंक्रीमेंट जाएंगे स्लोली। भले ऐसा लगेगा कि परेशानियां हो रही हैं, जो शॉर्ट होती है कोई चीज़ तो बहसबाजी तो होती, परेशानी तो होती है। और बुध जब मिथुन में आएंगे तब भी आपको फ़र्क तो पड़ेगा, आंशिक रूप तक पड़ेगा, जब तक बुध जो है उदय नहीं हो जाते। लेकिन फिलहाल इस सप्ताह में 3 ग्रहों के बल पर आप नाच कूद सकते हैं, नाच उछल सकते हैं। वो हैं सूर्य, बुध और चंद्रमा। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में मुझे कि आपको कैसा लगता है मेरा ये राशि भविष्य। और साथ में आपको सब्सक्राइब भी करना है मेरा ये चैनल, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। मेष राशि, आपके लिए अभी लग्न में राहु बने हुए हैं जस के तस, तो वो आपको तो भी परेशान करना कम हो गए, क्योंकि गुरु है और गुरु ने शुभता दिखानी शुरू कर दी है। गुरु की दृष्टियों से भी काफ़ी आराम मिल जाएगा, जो राहु की दृष्टियों से परेशानी हो रही थी। और सूर्य बुध के घर में आके आपको काफ़ी रिलैक्स देते हैं कार्यों में, लोन्स वगैरह में। इसके अलावा भी शनि भले ही वक्री हो जाएं, लेकिन वक्री ग्रह अपने घर में स्लो हुआ है, तो पैसे समझिए 50 रुपये आ रहे थे तो अब 20 आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, कोई नुकसान नहीं होगा। केसेस विवाद से मुक्ति थोड़ी स्लो होगी, लेकिन होगी ज़रूर। तकलीफ देने वाला ग्रह जो है वो मंगल है, और मंगल आपको लग्नेश हैं, वो चतुर्थ में बैठे हैं और उनके साथ बैठे हुए हैं शुक्र। तो आपको अपने घर परिवार की व्यवस्था ठीक रखनी है, रेनोवेशन वगैरह में ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, माता पक्ष के साथ उलझना नहीं है। हालांकि सब कुछ कमान संभालने के लिए बुध भी आएंगे, लेकिन बुध आपके विरोधी ग्रह हैं,
बुध के कारण आपका उत्साह उमंग बढ़ेगा, लोन्स वगैरह पास हो सकते हैं। और गुरु के कारण जो गुरु की शुभ दृष्टियां हैं आपके भाग्य भाव पर, तो गुरु की शुभ दृष्टियों के कारण आपके कामकाज तो चलते ही रहेंगे। शादी के योग आ चुके हैं, कई बार कह चुके हूँ। और शादी वर वधू अच्छी देख के करने की व्यवस्था कीजिए। 30 अक्टूबर के बाद शादी कीजिए। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की, तो मंगलवार आधा दिन, बुधवार और गुरुवार आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे तो मंगल की जो एग्रेसिवनेस है वो कम होगी। घर परिवार में खुशियाँ और आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ, माता पक्ष से थोड़ा सुकून, क्योंकि स्वग्रही चंद्रमा है तो आपको आराम भी मिलेगा, अपने घर में सुखों की व्यवस्था होगी। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न शुक्र तृतीय भाव में स्थान बली होकर बैठे हैं, लेकिन मंगल के साथ में तो एग्रेसिव भी बनाते हैं आपको। कामकाज के लिए प्रेम संबंध आपके करवाते हैं उच्च कोटि के, और शनि यहाँ पर वक्री होकर कामों को स्लो करने की कोशिश करते हैं। तो आप शनि के काम स्लो होंगे तो आप अपना पुश करेंगे तो काम बैलेंसिंग हो जाएगी। याद रखें, आपको थोड़ा बहुत जो परेशानियाँ हो रही थी सूर्य के कारण वो खत्म हुई, और धन संचित और परिवार से सपोर्ट, इन सब बातों को लेकर आप अभी रिलैक्स हुए। माइंड भी रिलैक्स होने जा रहा है, क्योंकि मिथुन के बुध होते से माइंड को सुकून मिलेगा। बच्चों के साथ अनबन खत्म होगी, कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मित्रों के सहयोग से मिलेंगे, व्यवसाय बढ़ेगा। बस ये राहु जो आपकी नींदें हराम करता है, और राहु जो फजूल खर्च और भ्रम डालता है कि ये काम ना करें, विदेश में वो ना करें, ये नुकसान हो गया, प्रेम संबंध खराब हो गए, उससे बचें आप। और उसके लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। बुधवार को नारियल चढ़ाना चाहिए गणेश जी को। अब याद रखें, चंद्रमा की मूवमेंट जो है आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाली है, और इस फायदे से आपके उत्साह उमंग के साथ आपको बड़े आराम से काम बन जाएगा। बट आपने सोचा नहीं होगा कि इतने आराम से काम होते हैं। मिथुन राशि के लिए देखिए, आपके कई सारे काम जो हैं बनाने आ गए हैं। आपके लग्नेश बुध लग्न में आते से एक नई जिंदगी मिलने वाली है आपको। क्या बताऊं आपको, क्या आपने कितने कष्ट झेले हैं। मेरे कई सब्सक्राइबर्स लिख के भेज रहे हैं कि मिथुन राशि वालों का पैसा कब ऑन होगा। अब ऑन हो जाएगा बेटा। और आप पूछ रही थी, कोई स्त्री थी और मेरी बहन थी, उनको बता रही हूँ मैं, मिथुन राशि वालों के पैसे नहीं आ रहे थे, अटक गए थे। पैसे खुलेंगे, तबीयत अच्छी होगी, क्योंकि बुध जो है वो नीच का होकर द्वादश में बैठा था, बहुत तकलीफ दी उसने। हालांकि हम सोच रहे थे कि शुक्र के घर में बुध अच्छा फल देगा, लेकिन फिर भी अगर मिथुन राशि की बात करें, मिथुन लग्न की बात करें, तो अपने से द्वादश नीच का बुध हो जाता है, और इस कारण उनको अभी भी तकलीफ दूर नहीं हुई थी, अब दूर होगी। अब चंद्रमा की मूवमेंट भी उनको धन की व्यवस्था करके देगी, परिवार से सपोर्ट, और साथ साथ में बोलने चालने के बिजनेस में फ़ायदा। अभी जो ये केतु आपके दिमाग पर बैठा है ना, वो आपको डिसीजन पावर को आपकी वीक करता है, और आपके कोई भी डिसीजन, पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी व्यवसाय से रिलेटेड, कोई टिकते नहीं हैं आप डिसीजन पर, इसलिए आपको पुश करना पड़ेगा। शादी के योग बने हुए हैं, लेकिन लड़का नहीं मिलता, लड़का या लड़की की चयन नहीं होती, वर वधू का चयन नहीं होता। ये सब कन्फ्यूजन सिर्फ माइंड का है, सब कुछ सामने है लेकिन डिसीजन नहीं हो पा रहा। स्थिति बदलेगी थोड़े ही दिन में, और बेहतर स्थिति आएगी जब बुध आपके लग्न में आ जाएंगे। अभी जो शनि वक्री हुआ वो आपको ज़्यादा त्रास नहीं दे सकता, क्योंकि अभी भाग्य भाव में है, फिर भी आपका अष्टमेश है, इसलिए तबीयत को संभालिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। प्राणायाम इज़ द की वर्ड फॉर यू। तो प्राणायाम विगरस भी आप कर सकते हैं किसी से सीख के, और अपने कार्यों को अच्छा बनाने के लिए आपको पुश करना पड़ेगा। कर्क राशि के लिए देखिए, स्वग्रही चंद्रमा आपको काफ़ी फायदा देने वाले हैं इस सप्ताह में, आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। लकी राशि है, तो लकी राशि है कर्क राशि इस सप्ताह की, और मिथुन राशि भी लकी राशि है इस सप्ताह की। वैसे बता दूं, बुधादित्य योग आपके द्वादश में बनने से आपके आने वाले हैं विदेश रिलेटेड काम से पैसे वगैरह, और आपके काम भी बन जाने वाले हैं। याद रखिए कि आपके कई सारे काम जो मंगल के कारण बिगड़े हुए हैं, या आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, क्रोध बहुत आ रहा है, तो आप गणेश जी की आराधना कीजिए ना, हनुमान जी की करें, गणेश जी की, आपका गुस्सा वगैरह सब कंट्रोल में आएगा। नारियल चढ़ाइए, तो राहु की भी जो अशुभता है वो कम होगी। वैसे
आपको बता दूं कि शनि वक्री होते ही तबीयत बिगड़ जाना मानसिक रूप से ये कार्ड्स पर दिखता है, इसलिए शिव जी की आराधना ओम नमः शिवाय के जाप आप करते रहें। माता की तबीयत का भी ध्यान रखें और फिलहाल आप बैंकिंग कर सकते हैं अपने विदेश रिलेटेड कामों पे, जिससे आपको पैसा मिलेगा। घर बैठ के भी ये काम आप कर सकते हैं। शुक्र की व्यवस्था अभी लग्न में आपको सपोर्ट नहीं करती और आपके विरोधी ग्रह हैं, इसलिए आप जो हैं दुर्गा माँ की आराधना मंगलवार के दिन या सोमवार शिव जी के साथ करें तो अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं सूर्य एक ऐसी अवस्था में है जहां पर वो लाभ दिलाते हैं, पैसा देते हैं, कोर्ट केसेस विवाद से मुक्ति देते हैं। और मंगल की ये व्यवस्था जो है वो झगड़पट्टी कराती है, विदेश रिलेटेड कामों में आपको अग्रेसिव बना के और काम होने नहीं देती, रोमांस करा के और फिर पूर्णता को प्राप्त नहीं होता रोमांस। तो इन सब बातों से आप परेशान भी और सुखी भी हैं बुध की मूवमेंट से। तो अब बुध की मूवमेंट से धन आना शुरू होगा, लेकिन बुध अस्त है, जब तक बुध उदित नहीं होते तब तक आपको पूर्णतया धन मिलने की संभावनाएं कम है। जितना आता है उतना ले लीजिए। और शनि के वक्री होने के कारण हेल्थ को संभालना, विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत करना, थोड़ा सा अपने पेशेंस बना के रखें। बाकी आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका जागेगा और आपके कई सारे काम होने के कगार पे हैं, लेकिन वो वेट कर रहे हैं 2 से 3 महीने का, जब गुरु राहु की चंगुल से मुक्त होंगे तब आपकी मानसिक बेचैनी भी टोटली खत्म होगी। तब तक आपको किसी गुरु के शरण में जाके उनके जाप करने चाहिए या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए आपके जो लग्नेश है ना बुध, वो एक अच्छी अवस्था में आ रहे हैं। अच्छे दिन आ गए आपके लिए, टेंशन मत लीजिए। आपने जो भी काटा है बुरा दिन, पीछे अष्टम में बुध बन गए थे आपके और अब निकल के जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। एंजॉय कीजिए स्थिति को, व्यवसाय को, बढ़ती खेती को, या कोई भी ग्रीनरी से रिलेटेड व्यवसाय या टेक्नोलॉजी या बोलने चालने का काम, इससे आपको फ़ायदा होगा। मंगल शुक्र बैठ के आपके लाभ भाव में आपको एग्रेसिव रूप से पैसा कमाने के लिए उद्यत तो करते हैं, लेकिन जरिए अब बन रहे हैं। बुधादित्य योग बना है दशम में और कई सारे काम अब नेतागिरी, अभिनेतागिरी या गवर्नमेंट से रिलेटेड भी बनेंगे। शनि की व्यवस्था के कारण और वक्री होने के कारण मानसिक बेचैनी या फालतू में ही सोच, ज़्यादा टेंशन लेना, इन सब से मुक्ति चाहिए तो एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करें और शिव जी को जल चढ़ाने ज़रूर जाते रहें, शिव जी के जाप भी करें। शुक्र की व्यवस्था अगर देखें तो धन भाव का स्वामी लाभ भाव में है तो वो धन ज़रूर दिलाएगा, क्योंकि स्थान बली है। और गुरु अभी अष्टम में है तो शादी के योग भी नहीं बनते, राहु से ग्रसित है, तो आप गुरु के उपाय नहीं कर सकते। हाँ, आप जो हैं माँ महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, जिससे गुरु की शांति अपने आप हो जाएगी। स्वग्रही चंद्रमा मंगलवार का आधा दिन, बुधवार और गुरुवार धन दे सकते हैं आपको। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए लग्नेश शुक्र जो हैं एक अजीब सी व्यवस्था में तो हैं, लेकिन स्थान बली हैं, अपने मित्र के घर नहीं है, अपने शत्रु के साथ हैं। और ये देख लीजिए कि फिर भी मीडिया वगैरह से रिलेटेड काम बना देते हैं आपके कई ऐसे काम जिसमें आपको सूर्य अड़चने बन के आगे आ रहे थे, तबीयत खराब हो रही थी, ससुराल पक्ष से बहुत झगड़ा पट्टी थी, उन सब से मुक्ति मिलेगी। और आपके नए नए काम, अब गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज़, नौकरी से रिलेटेड आवेदन भरे थे, टेंडर्स वगैरह, तो काम होना शुरू हो जाएंगे। बस कमर कस लीजिए, लाभ भी मिलेगा, पैसे भी आपके
निकलेंगे और केसेस विवाद से मुक्ति मिलेगी। यहीं पर शनि जब वक्री होते हैं तो आपको गलत डिसीजन ना दिलवा दें। अच्छा काम होते होते रोकिएगा नहीं, होने दीजिएगा। और मानसिक बेचैनी होती है तो मेडिटेशन कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये भी बता दूं आपको कि सप्तम भाव में बैठा गुरु राहु शादी की पूर्ण योजनाएं तो बनाता है, गलत चयन, गलत लोग, गलत वर वधू का चुनाव ना हो, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। लग्न में बैठा केतु बेचैनी देता है, उससे भी बचना है। और केतु की व्यवस्था, राहु की व्यवस्था के लिए जाके गणेश जी को मंगलवार के दिन नारियल चढ़ा दीजिए, सुख शांति हो जाएगी। और आपके अगर कोई प्रेम संबंध हैं तो वो बहुत अच्छे से फ्लरिश होने वाले हैं, उनके साथ मिलकर आपके कामकाज भी बनने वाले हैं। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा की मूवमेंट बहुत अच्छी रहेगी। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड स्पेकुलेशन करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी फ़ायदा होगा आपको। धन से रिलेटेड अगर आप सीए हैं, कोई बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करना है कर लीजिए। आपको मंगलवार आधा दिन और बुधवार गुरुवार मिला हुआ है पैसों का काम करने के लिए। वृश्चिक राशि, लग्नेश जो हैं नीच के होकर बैठे, और कई लोग जो हैं बहुत काम कर रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। थोड़ा सा रुकिए, मंगल जब सिंह में जाएंगे तो ये काफ़ी सफलता आपको मिलेगी। और आपके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, नौकरियों से रिलेटेड, और अगर डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मिलिट्री में हैं, पुलिस में हैं, सब काम बनेंगे आपके। अभी फ़िलहाल वक्री शनि की व्यवस्था कीजिए, माँ की तबीयत का ध्यान रखिए, घर के सुखों की व्यवस्था देखिए। और अल्टीमेट होती है शिव जी की पूजा, तो महामृत्युंजय के जाप कीजिए, आपको सब बातों से निजात मिल जाएगी। आधे अधूरे प्रेम संबंध देते हैं बेचैनी, और शुक्र जो ठीक से बैठे नहीं हुए चंद्रमा के घर में मंगल के साथ, तो वो भी आपको विवाहित जीवन है तो उसमें, और विवाहित नहीं और प्रेम संबंध है तो उसमें अभी पूर्णता आपको सुख शांति नहीं देते। और इसके लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए। गुरु भी षष्ठ में बैठकर आपके न शादी के योग लाते हैं, न धन के योग लाते हैं, तो मानसिक बेचैनी भी है। तो आपको गुरु के उपाय का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके बुद्धि का स्वामी है वो, तो पैसों का भी स्वामी है। तो गुरु के उपाय करेंगे तो पैसे आएंगे आपको। अभी चंद्रमा की मूवमेंट से आपको मंगलवार का आधा दिन, बुधवार और गुरुवार को फ़ायदा होने जा रहा है, उसको एंजॉय कीजिए। और बुधादित्य योग जो है वो अष्टम में बनने जा रहा है। इससे क्या होगा, आपकी बीमारी पे रोशनी पड़ेगी, क्या बीमारी है, इलाज मिल जाएगा नेचुरल, और साथ में ससुराल पक्ष से मदद, नौकरी लग सकती है, व्यवसाय बढ़ सकता है। विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। पिता के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट मत करें। धनुराशि, धनुराशि के लिए लग्नेश जो हैं आपके गुरु, वो पंचम भाव में बैठकर राहु के साथ आपको कभी बहुत अच्छा इंसान बना देते हैं, कभी आप बहुत ही नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो। ये दो कलर चल रहे हैं दिमाग में। अभी इससे बाहर निकलने के लिए आपको मैं मंगल के उपाय भेजती हूँ, जो आपको करने चाहिए। हनुमान जी की 7 बार हनुमान चालीसा, या मंगल के लिए गणेश जी को जाकर नारियल चढ़ाना, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना परेशान किया हुआ है। अंगारक योग जैसा योग है राहु मंगल के घर में दिमाग पे, और गलत गलत डिसीजंस, और कभी कभी बहुत गुस्सा, कभी बहुत बेचैनी, कभी होता है कि नहीं, मुझसे शेयर कीजिए आप, और सच सच शेयर कीजिएगा। अब इसके अलावा जो सप्तम भाव में बुध आने वाले हैं ना, वो पूर्ण शादी के योग बनाएंगे, और आपको व्यवसाय के लिए भी आगे बढ़ेंगे आप, तो आपका काम होगा। आपके नया कोई अनुबंध मिलेगा, उसको बिल्कुल मना मत करिए। हाँ, बहुत दिनों से आपने लगा के रखा है, ज़्यादा पैसे बोलना, ज़्यादा मना करना, जो मिलता है आने दो। अब मंगल अष्टम में बैठकर आपको चिड़चिड़ा बनाते हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां देते हैं ससुराल पक्ष से, और साथ साथ ब्लड से रिलेटेड कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान आप ही को देना है। स्वग्रही चंद्रमा आएंगे, तब आप क्या करेंगे, स्वग्रही चंद्रमा का लाभ नहीं उठाएंगे, आप रोने बैठ जाएंगे, वो नहीं करना है। क्योंकि धनुराशि एकमेव राशि ऐसी मैंने देखी है, इनके चंद्रमा कारक होते हुए भी जब भी स्वग्रही चंद्रमा हो अष्टम में, ये रोने बैठ जाते हैं, और इनको कुछ सूझता नहीं है। काम के फटाफट काम बना ले पैसों से रिलेटेड, तो अगर आप रोएंगे नहीं तो काम सूझेगा, तो ये करना है आपको। जुबान पे अभी कंट्रोल रखिएगा, वक्री शनि हो रहा है, नहीं तो फिर धनानी होगी और परिवार में बेचैनी होगी। अभी बुध की व्यवस्था से कामकाज बढ़ने वाला है, उस पर गौर कीजिए। मकर राशि, आपकी लग्नेश जो है शनि,
वो एक अच्छी अवस्था में थे, अब थोड़ा वक्री हुए, थोड़ा बलहीन हुए, स्लो चलने लगे, पैसे तेज़ी से आ रहे थे, कम हो गए। अब जिन लोगों की 7.5 चल रही है उनको हनुमान चालीसा के पाठ करना, महामृत्युंजय करना अच्छा रहेगा। जिन लोगों के सिर्फ लग्नेश हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन होने का समय है, शिव जी की आराधना करनी चाहिए। अब चंद्रमा की स्थिति जो है मंगल बुध गुरु आपको विवाहित जीवन से सपोर्ट दिलाती है। शादी के जो योग आप चाहते हैं वैसे आएंगे तो नहीं, लेकिन अचानक ऐसा लगेगा आपको कि हाँ ये उचित साथी है, तो उसको लेके आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगली 23 अप्रैल तक। बट ये लंबा समय है तो अभी वो विचार मत कीजिए। मेरे ख्याल से नीच का मंगल भी आपको सही डिसीजन नहीं लेने देता शादी ब्याह के लिए, तो परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको आगे अभी योग बनेंगे, फिलहाल तो नहीं। फिलहाल बुधादित्य योग बनेगा षष्ठ भाव में, जो कि बहुत काम कर जाएगा। अब आप कहेंगे बुध कैसे षष्ठ भाव में, तो समझिए षष्ठ भाव का स्वामी होता है उच्च का, बुध हो जाता है वहाँ जाकर, बहुत फ़ायदा देगा आपको और नए नए काम मिलेंगे। उस कामों पर ध्यान दीजिए और नए नए काम एक्सेप्ट कीजिए। यात्रा में जाना है व्यवसाय के लिए तो अवश्य जाइए। अभी फ़िलहाल जो गुरु की व्यवस्था भी है ना आपके लिए वो अच्छी है। हालांकि चतुर्थ में बैठ के गुरु कुछ राहु के साथ कुछ खास सुधार नहीं पाते, लेकिन जो दृष्टियां हैं ना उससे आपकी तबीयत सुधरती है। दृष्टियों के कारण आपकी विदेश रिलेटेड काम होते हैं, प्रेम संबंध ठीक होते हैं, खर्चे कंट्रोल में आते हैं। इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। केतु दशम में बैठ के एक कहानी लिखता है और वो बोलता है कि धार्मिक काम करो, मैं उसमें फ़ायदा दूंगा। बट जो आदमी जो काम कर रहा है उसमें फ़ायदा होना चाहिए ना उसको, इसलिए एक काम करें। केतु हमेशा मंगल का सा व्यवहार करता है और मकर लगन के लिए, मकर राशि के लिए केतु कारक ग्रह नहीं है, इसलिए आपको महामृत्युंजय के जाप घर ही में करने चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए लग्न में बैठा शनि अब वक्री हो रहा है। इसका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। याद ये भी रखिए कि शनि के लिए सर्वोपरि देवता कृष्ण और महादेव होते हैं, तो कृष्ण की आराधना, हरे कृष्णा के जाप भी बहुत सुहाएंगे, क्योंकि पंचम भाव में बुध का आधिपत्य है और साथ साथ आपके महामृत्युंजय के जाप भी बहुत सुहाएंगे आपको। अब बुधादित्य योग भी बना तो अब बहुत कुछ सूझने लगा। शादी के योग बने, अब आपके पूर्णतया अच्छा कोई वरवधु मिल सकता है। आपके कार्यों में उन्नति और तबीयत अच्छी हो सकती है। आपके कोई समस्या त्वचा वगैरह से रिलेटेड ख़त्म हो सकती है। आधे अधूरे कामों को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा और महामृत्युंजय के जाप आपको भी सूट करेंगे मकर राशि की तरह। अब जिन लोगों की 7.5 चल रही है उनको तो हनुमान जी के मंदिर निरंतर जाना चाहिए और 1.25 लाख महामृत्युंजय करा लेना चाहिए, क्योंकि शनि जो है वक्री हो चुके हैं। अगर समझिए नहीं करा सकते, पैसे नहीं है, तो घर में बैठ के 3-4 माला महामृत्युंजय की एक कटोरी में पानी लेके करिए और वो पानी पी जाइए। राहु आपको निरंतर फिर भी काम दिलाता रहेगा, सेविंग पॉइंट है आपके लिए राहु, और उसका फ़ायदा उठाइए और काम पे बढ़िए। स्वग्रही चंद्रमा कोई विशेष फ़ायदा तो नहीं, हाँ लोन्स ज़रूर दिलवा सकते हैं और तबीयत पर डायग्नोस करवा सकते हैं। मीन राशि, लग्नेश गुरु जो है राहु के साथ बैठ के आपको परिवार के लिए भ्रमित करना, परिवार से किचकिच परेशानी, बेकार का व्यर्थ समय जाना, संचित धन का नाश होना, ये सब कराता है। ये 2-4 महीने की बात है, तब तक थोड़ा झेलिए और तब तक आप क्या करें, शिव जी पर काले तिल डाल के चढ़ाया करें जल में, उससे आपको फ़ायदा होगा। या गणेश जी को, हनुमान जी को नारियल चढ़ाया करें। अब शनि वक्री हुए तो प्रेम संबंधों में बाधाएं और अचानक से विदेश रिलेटेड यात्राओं का स्थगित हो जाना, खर्चे अंधाधुंध हो जाना, इनसे बचना है। बुधादित्य योग जो बना आपके चतुर्थ में, उससे प्रॉपर्टी खरीदने की व्यवस्था और साथ में माता पक्ष से सहयोग, साथ में कई काम ऐसे जैसे वाहन लाना वगैरह हो सकता है, सरकारी दरबारी काम, पेपरबाजी वगैरह हो सकती है। अभी गुरु की ये जो 9वीं दृष्टि है उसके कारण भी आपके कई सारे काम बन रहे हैं, लेकिन अच्छे काम कीजिए जनाब। स्वग्रही चंद्रमा भी आपको कूल करेगा। मेडिटेशन कीजिए और सोचिए कि आप कितने अच्छे काम कर सकते हैं। अच्छे कीजिए जो लोगों के फ़ायदा भी हो, तो आपको दुआएं लगेंगी। अभी मंगल शुक्र ने इतने दिन से आपको एग्रेसिव, थोड़ा सा गुस्सेबाज बनाया हुआ है, तो शायद आपको कहीं सही ना सूझे, तो उसके लिए भी आपको शिव जी की आराधना परम लाभदायक रहेगी। याद रखें, लस्ट दिमाग पर ना छाई रहे
और इस लस्ट से भी शिव जी की आराधना ही आपको मुक्ति देगी या हनुमान जी की आराधना। तो स्वग्रही चंद्रमा को बच्चों के साथ एंजॉय कीजिएगा, व्यावसायिक पार्टनर से साथ मिलेगा, विद्या पढ़ाई अर्जित करने में फ़ायदा मिलेगा, वीज़ा वगैरह लग सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत किचकिच से, और आपके विवाहित जोड़े से आपको खूब फ़ायदा हो सकता है। घर में सुख सुविधा की रेलचेल और साथ में सुखों की व्यवस्था माता द्वारा हो सकती है। माँ बहुत सपोर्ट करेगी और पति भी बहुत सपोर्ट करेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मैं इससे लेके मीन राशि पर प्रभाव, इस साप्ताहिक राशि भविष्य के गोचरीय ग्रहों का। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण अच्छा बनाने के लिए, पोल्यूशन घटाने के लिए। आप देख रहे हैं कितनी गर्मी सर्दी बढ़ रही है, तो प्लीज़ पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं और सास ससुर माता पिता समाज के बुजुर्गों की सेवा कीजिए। शनि राहु केतु की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी मुझसे मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।